जय श्री राधे। ये कुंडली जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका की एक संभ्रांत महिला की है। इन्होंने फ़ोन करके अपॉइंटमेंट ली, उसके बाद अपने मैरिज स्टेटस के बारे में पूछी। मैंने बताया कि आप बहुत अच्छी हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, आप जिद्दी भी हैं, आपके जीवन में 2019 से जब मंगल प्रारंभ हुए हैं तो प्रॉब्लम आपके मैरिज लाइफ में प्रारंभ हो चुका होगा और ये कमोमेश 2026 जब तक कि मंगल की दशा चलेंगे आपके साथ में होंगे। इसका कारण आप कुछ ज़्यादा ही एग्रेसिव हो जाती हैं। मंगल चलने के कारण एग्रेसिव के साथ साथ थर्ड हाउस में है, बड़ा बड़ा काम करना चाहती हैं, बिजनेस को बढ़ाना चाहती हैं। मंगल उच्च राशि के सूर्य के साथ में है, थर्ड में है, ऑब्वियसली है कि दबंगता आ ही जाएगी। मैंने फिर एक बात कह दिया कि आप जब आपका सूर्य का दशा जब प्रारंभ हुआ था 2003 से लेकर 2009 का समय, वो समय भी आप मैरिज पॉइंट से बहुत डिस्टर्ब रही होंगी। उस समय भी आप अपने अनुसार अपने हस्बैंड को व्यवहार करने का कोशिश करती होंगी, जिसके कारण रिवोल्ट वाली बात होगा। और फिर उसी ढंग की बात अभी प्रारंभ है। आप अगर एस्ट्रोलॉजी पर जितना भी बिलीव करती हैं, मैं आपको सलाह दूंगा कि आप जितना पावर आपका मंगल का है, ऊर्जा का है, इस उम्र में भी 55 साल, आप अपने उस ऊर्जा को अपने बिजनेस में लगा के चलें। आप बिजनेस कलाकारी का भी कर सकते हैं, रेंट का पैसा आ सकता है, बहुत तरह की बात है आपको। और तीसरी एक बात बताया कि मन को ज़रा सा मजबूत कीजिए। आप स्कॉर्पियो राशि में हैं, चंद्रमा आपके नीच के हैं, केतु और राहु का संयोग है, तो कहीं न कहीं आप बहुत वाइड रेंज में बहुत जगह नहीं सोच पाती हैं। उन्होंने बताया कि आप सही बोल रहे हैं, जो हम मैरिज लाइफ से फेडअप हैं। मैं कमाती हूँ, हस्बैंड भी कमाते हैं, बट मेरा जो सोर्स ऑफ इनकम है, रेंट भी है, एक बहुत बड़ा गैलरी है, उससे कमाई होता है। बट मेरे हस्बैंड जो हैं, एक अबाउट 20 इयर्स एक लड़की के साथ में उनका रिलेशनशिप प्रारंभ हो गया है। तो मैंने हस्बैंड का भी हॉरोस्कोप मांगा, फिर मैंने उस लड़की का भी हॉरोस्कोप पता लगाने को कहा, दोनों का हॉरोस्कोप आ गया। गुण मिलाने पर 28 गुण मिलता है। लड़का कर्क राशि का है, बहुत इंटेलिजेंट वो भी हैं, पर उसके कुंडली में शुक्र की दशा प्रारंभ है। मैं तो बताया कि आपके हस्बैंड तो बहुत लाइक माइंडेड हैं, सब लोग उनको प्यार करते हैं, सेंटिमेंटल हैं, ये प्रॉब्लम है, और आप ज़रा सा एग्रेसिव होती जा रही हैं। तो बोले कि हाँ, सब लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं, बट मेरे साथ
कॉम्बिनेशन बहुत बुरा हो गया है। तो इसमें क्या किया जाए और कब तक हम वेट एंड वॉच कर सकते हैं, मुझे डिसीजन लेनी है। तो मैंने उस कन्या का भी हॉरोस्कोप देखने का कोशिश किया। फॉर्चुनेटली उस लड़की के भी कुंडली में शुक्र की दशा है, लड़के का भी, इसके हस्बैंड के भी कुंडली में शुक्र की दशा है। तो शुक्र एक जात हो गया। वो अपने अनुसार उसको चाहे वो हिप्नोटाइज कर सकते हैं, आकर्षित। तो मैंने बताया कि आपके जब मंगल में शुक्र आएंगे तब एक चांस है कि वो रिटर्न बैक हो सकते हैं। और दूसरा, मैनुअली आप अपने आप को जैसे इंट्रोवर्ट बनने का कोशिश करें, अपने वाणी में, अपने स्टाइल में, अपने बिजनेस में ज़रूर लगाएं, पर घर में नहीं लगाएं। उन्होंने बताई कि मेरे एक कोरियन एस्ट्रोलॉजर जो अभी न्यूयॉर्क में रहते हैं, उन्होंने डायरेक्ट बता दिया है कि कोई होप नहीं है। तो मैंने बताया कि आप जो सूर्य का दशा चला था उसमें क्या हुआ था। तो एडमिट किए कि शुक्र की दशा में शादी किए, सूर्य में जो 2003 से प्रारंभ हुई थी, 2006 तक में मेरा डाइवोर्स हो गया। अब फिर जब चंद्रमा चला 2010 में, तो फिर इस बंदे से हम क्लोज हुए और शादी किए हैं, जो अभी तक चल रहा है। तो मैंने बताया कि अब सिर्फ ज़रा सा वेट एंड वॉच मंगल तक कर लीजिए, 2026 तक आपका मैरिज लाइफ फिर स्मूथ हो जाएगा। राहु चलेंगे, 4th में है, वो भी बहुत अच्छा नहीं है। मैं कम से कम क्या है कि राहु में एग्रेसिव सोच आपका नहीं होगा। प्रॉब्लम तो वो भी देंगे, क्योंकि राहु बैठे हुए हैं, जिसके घर में बैठे हुए हैं शुक्र के, वो उच्च के हैं, द्वितीय स्थान में हैं, 7 से चंद्रमा से 7th में हैं। मैंने ये भी कहा कि हो सकता है कि आपको इससे भी अच्छे कोई प्यार करने वाले बंदा मिल जाए, पर वो बहुत लॉन्ग लास्ट नहीं करेगा। तो उन्होंने बताया कि पहले भी जो बात बिगड़ी थी, मेरे ही गुस्सा के कारण हम छोड़ दिए थे, वो नहीं छोड़ना चाह रहा था। आज भी यही बात है, वो छोड़ना नहीं चाह रहा, मुझे अब उनके साथ में रहना। तो मैंने वेट करने का सलाह दिया। और दूसरी बात, मंगल की शांति हेतु हम बताया कि अगर लोकल कोई अगर पूजा पाठ करने वाले हैं तो मंगल का पूजा कीजिए, बहुत आपको फ़ायदा देगा। कम से कम लाल कलर के कपड़ा कम से कम अभी मत पहनिए, अवॉइड कीजिए टोटली रेड कलर को। और ज़रा सा अपने बोलने चालने का अंदाज़ जो आपका सॉफ्ट है ड्यू टू शुक्र 2nd हाउस में, उसको ज़्यादा बढ़ाइए। ईगो को ज़्यादा लेके नहीं चलें। साथ साथ अपने मंगल को अपने काम, अपने जो बिजनेस है उसको कैसे हम एक्सटेंड कर सकें, उसके पीछे चलिए। अभी मंगल में शनि चल रहा था, मार्च 2023 तक मंगल में बुध स्टार्ट हुआ है। मैंने बताया कि लिटिल बिट अभी भी कुछ आप बेटर के तरफ जा सकती हैं, बट कुछ ज़्यादा बेटर के लिए मंगल में जब शुक्र आएंगे आपके, वो आएंगे 2025 के आसपास में आएंगे। बहुत होप है कि अगर अभी बेटर सोचती हैं, बहुत चीज़ आप डेस्टिनी को सुधार सकती हैं, क्योंकि आपके पास में 5th हाउस में बृहस्पति हैं। वो अपने कर्मा को रेक्टिफाई करने का आप में क्षमता है, उसको यूज कीजिए। और दूसरा, चंद्रमा केतु के साथ में है, चंद्रमा कमज़ोर हैं, नीच के हैं। अब जहाँ रह रही हैं, अभी न्यूयॉर्क में रह रही हैं, आप कोई न कोई गार्जियनशिप
अच्छे कुछ दोस्त के बीच में रहिए ताकि चंद्रमा का निगेटिव प्रभाव आप पर कम से कम पड़े। और तीसरे स्थान में सूर्य और मंगल जो हैं, हर समय आपको ऐसा फील कराता रहेगा कि हम जो चाहेंगे कर सकते हैं। बाहुबली टाइप का फीलिंग आपको आएगा। जो ये चीज़ आपको, अगर फैमिली बचाना है तो ये चीज़ आपको सुधारना होगा। कहीं न कहीं आपको क्रॉस वेरिफिकेशन करना होगा अपने मित्रों से, अपने कुछ बड़े बुजुर्गों से। और मैंने एक ओपेल पहनने का भी सलाह दिया कि अगर संभव है तो आप रिंग फिंगर में पहन सकती हैं। और कहने का तात्पर्य यह है कि गुण मिलान में 28 गुण होने के बावजूद भी अगर दशा मैच नहीं कर रहा है, बहुत बड़ा मुश्किल है। इनके हस्बैंड और इनके जो गर्लफ्रेंड हैं, दोनों, एक का बुध में शुक्र है, एक का शुक्र में शुक्र है। ऑब्वियसली ये फीलिंग दोनों का एक साथ हो जाता है। यहाँ मंगल और शुक्र का कम्बिनेशन है। हस्बैंड का मंगल चल रहा है, वाइफ का मंगल चल रहा है, हस्बैंड का शुक्र चल रहा है। ये दोनों का जो टेस्ट है वो उल्टा टेस्ट है। ये प्रॉब्लम ज़्यादा बनस्पति की गुण नहीं मिल रहा है, मंगल दोष है। इस कन्या का कहीं भी मंगल दोष नहीं है, पर मंगल जहाँ बैठे हुए हैं सूर्य के साथ में, थर्ड हाउस में हैं, अपने घर में हैं, वो एग्रेसिव बना देता है, बहुत ज़्यादा बोल्ड बना देता है। तो बोल्ड अपने काम के लिए हो सकता है। इंडिया कल्चर में देखेंगे, कोई बिजनेस में चला गया, कोई पॉलिटिक्स में चला गया। मंगल ताकत तो दे रहा है, मैं उसका डायरेक्शन गलत है। तो ताकत का उपयोग भी कीजिए, डायरेक्शन को भी सही कीजिए। डायरेक्शन सही करने का मतलब है हम कैसे लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। ऐसे भी कुंभ लगन के लोग जो होते हैं वो ज़रा सा संघर्ष कराता है। देखिए, नमांस में भी बृहस्पति अच्छी जगह बैठे हुए हैं, मूल त्रिकोण में हैं। कारकांश कुंडली में भी बुध 7th में बैठे हुए हैं। पर ये मंगल और सूर्य एक साथ एक ही डिग्री पर बैठ जाना, मंगल अस्त है, तो यहाँ अस्त का मतलब कोई फिजिकल अभी तक प्रॉब्लम इनको नहीं आया है। आएगा, कुछ न कुछ हड्डी से संबंधित भी आएगा, चोट आदि भी संभव है। पर सबसे ज़्यादा जो गुस्सा है ना, वो बहुत तरह के चीज़ों को बर्बाद कर देता है। इसको चेक करने की आवश्यकता है। जय श्री है, राधे।